नमस्कार, मैं मिसेस अनीता जाक, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में से हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठी कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ 3 उपहार। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगी इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखो बच्चों, ऋत्विक नाम के इस गरीब लड़के को गांव के पास लगा हुआ पुस्तक मेला देखने जाना था, पर उसकी माँ ने उसे नहीं जाने दिया, यह कहकर कि घर में कोई बड़ा नहीं है तो इतनी दूर तुम अकेले नहीं जा सकते। माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ऋत्विक जब उदास होकर पेड़ के नीचे बैठा, तब अचानक उसके सामने एक सुनहरे पंखों वाली परी आती है और ऋत्विक से पूछती है कि तुम उदास क्यों बैठे हो। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। ऋत्विक की उदासी की बात सुनकर परी ने कहा कि मैं तुम्हें मदद करने के लिए ही आई हूँ। तुम अगर मेला देखने जाना चाहते हो और वहाँ से पुस्तकें खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। पर मैं तुम्हें तब मदद करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे यानी पास हो जाओगे। तो ऋत्विक ने जब परी को पूछा, कौन सी परीक्षा है? परी ने उसे बता दिया। तो परीक्षा कैसी? ठीक है कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो उसे खोलने का मेरा हक नहीं है। देखो, परी से बात करके जब ऋत्विक वहां से चला गया तो उसे थोड़ी दूरी पर रास्ते में एक लाल रंग की पोटली दिखाई दी। पोटली यानी छोटी सी थैली। ऋत्विक को यह विश्वास हुआ था कि उस मखमली पोटली में जरूर कोई कीमती चीज होगी। एक पल में उसने उस पोटली को खोलना चाहा, पर दूसरे ही पल उसने सोचा, यदि यह मेरी चीज नहीं है तो उसे खोलने का हक भी मेरा नहीं है। और इसी सोच में जब वह वहां खड़ा था, तभी पीछे से आवाज आई, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की। राहगीर ने बताया। राहगीर यानी सफर करने वाला। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। राहगीर ने जो भी पहचान बताई थी चित्र की, वह पहचान जब ऋत्विक ने देखी कि उस पर परी का सुनहरा चित्र है, तो उस पहचान को देखकर ऋत्विक ने राहगीर को वह पोटली दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे।
परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। देखो, राहगीर को पोटली लौटाने के बाद ऋत्विक अपने घर गया। दूसरे दिन सुबह वह वही पेड़ के पास जाकर बैठ गया। तभी अचानक वापस वही परी उसके सामने आई। जब परी उसके सामने आई तो उसके दोनों हाथ पीछे थे। परी ने कहा ऋत्विक को कि अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। ऋत्विक को ये बात पता नहीं थी कि परी मुझे किस बात का इनाम देना चाहती है। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। वह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। अब कल की वही लाल रंग की पोटली देखकर ऋत्विक को हैरानी हो गई। तब परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। अब ऋत्विक के समझ में सारी बात आ गई। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास अभी कुछ शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। उसे बहुत खुशी हो गई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। अब माँ वह पोटली खोलने लगी, तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। जब वह पोटली लेकर ऋत्विक घर गया, उसकी माँ को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि ये पोटली मुझे परी ने दे दी। उस पोटली में से कई सारी सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर आ गई। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की मदद से पुस्तकालय खोला। सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। सारा गांव उसे पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया था। उसका सारा समय अब पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। देखो, ऋत्विक पुस्तकों के प्रति अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा और एक दिन ऐसे ही उसको गहरी नींद लग गई तो उसने पुस्तकों के साथ बातें की। यही पुस्तक उससे पूछने लगा था कि क्या तुम बड़े होकर मुझे भूल जाओगे? तो ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, अब तुम ही मेरे साथी हो, मेरे मित्र हो। अचानक उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। बच्चों, इस प्रकार ऋत्विक ने अपनी ईमानदारी से अपने ध्येय को प्राप्त कर लिया था। बच्चों, आपके लिए आज गृह कार्य होगा। प्रश्न 1, इस पाठ में से कोई भी 20 कठिन शब्दों को 2 बार लिखना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। धन्यवाद।